आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज हम आए हुए हैं गंगानगर के एक फार्म में जो अपने मारवाड़ी हॉर्सेस और अपनी एक बकरियों की खास ब्रीड के लिए जाना जाता है और इनके पास डॉग्स की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे ही केजेस बने हुए हैं और ये इनका एक बहुत ही प्यारा हस्की है। और आइए करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फार्म पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलें सर, देखें आपके घोड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाइए। हरियाली बहुत है सर आपके यहाँ। सर सिटी में रह के कंक्रीट जंगल वाला सीन लगता है, सब कुछ पक्का पक्का पत्थर। तो ये जी जी, फार्म डेवलप किया था, उसका पर्पस मेन यही था कि थोड़ी ग्रीनरी हो, नेचर के पास रहें। बिल्कुल ऑल्दो सर। हम ऑलमोस्ट सिटी में ही हैं, बिल्कुल सिटी सर। से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सिटी के अंदर ही आता है ये। जी जी सर। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि जहाँ पे आपको रिलैक्स्ड फील हो आके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर हम देख पा रहे हैं आपके पास डॉग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। सर डॉग्स हैं हमारे पास इस टाइम टोटल 7 बच्चा मिला के। एक छोटा बच्चा है बीगल का, ठीक है सर। और एक जर्मन शेपर्ड का पेयर है, एक डॉबरमैन छोटी बच्ची है, ठीक है एक सर। रॉटवाइलर फीमेल है, एक हस्की मेल है। ठीक है सर। और सर आप इसके भी ब्रीड पे काम कर रहे हैं सर? सर डॉग्स जो हैं या हॉर्सेस जो हैं बेसिकली शौक है हमारा। ठीक है सर। और डॉग्स ब्रीडिंग के लिए नहीं हमने रखे एक्चुअली। सही आपको बताऊं तो सारे डॉग्स जितने भी मेरे पास यहाँ पे हैं, जी एक सर। को छोड़ के बाकी सब या तो गिफ्टेड हैं या अडॉप्टेड हैं। ठीक है सर। मतलब लोगों के पास एक चीज़ है कि शौक़ तो बहुत है, कुत्ते ले बिल्कुल। आते हैं घर में, उसके बाद जब नहीं रख पाते हैं तो फिर हम जैसे लोग उनको अपने घर ले आते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात तो है ये ये तो। हमारे पास ऐसे ही आए हैं सब, सिर्फ एक बच्चा हमारे घर पे पैदा हुआ है। ठीक है सर। बाकी जितने भी डॉग्स हैं हमारे वो सब के सब अडॉप्टेड हैं। ठीक है सर। फार्म आपका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर। चलिए सर, आइए। ये कौन सी गुड़ी है सर? सर ये है कृष्णा, ये है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की, ठीक है सर। मारवाड़ी सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। अभी राइडिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है, राइडिंग पे लेके जा रहे हैं इसको। मार्किंग में इसको चंबी में भी कह सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि इसके पैरों से थोड़ा है, बट वैसे पंचकल्याण में आ जाती है। ठीक है सर। तो ये एक ऐसी मेयर है जो मुझे देख के बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसका एटीट्यूड बहुत बढ़िया था। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल इसकी सुंदर लेंथ बहुत बहुत है। अच्छी है, तो होपफुली ये एक अच्छा बच्चा हमें देगी। अभी तो जब हम इसको लेके आए थे तो हमने इसको चेक करवाया था, डॉक्टर ने बताया था कि इसके यूट्रस में इन्फेक्शन था। जी सर। वॉश किया, इन्फेक्शन क्लियर हो गया। अभी एक जंप ओके। दिया था बट वो अनसक्सेसफुल रहा, और अब गर्मियों की वजह से दूसरा जंप हमने दिया नहीं था। अब जैसे ही हीट में आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली 10-12 दिन पहले हीट में थी, वो हमने मिस किया था। अब जब भी हीट में आती है तो फिर हमारा स्टैलियन है अपार शक्ति, जी सर। उसी से हम इसको जंप देने वाले हैं। उसके बारे में भी सर हमें बताएं थोड़ा ज़रूर कि सर, उसके ज़रूर। पास। ये है सर, सामने आपको दिख रहा है, जेट ब्लैक स्टैलियन है हमारा, अपार शक्ति इसका नाम है। जी सर। अभी क्योंकि घोड़ी एक कवर करी है इसने 2 दिन पहले ही, तो थोड़ा सा एटीट्यूड इस टाइम ज़्यादा गर्म है। वैसे बिल्कुल भी अभी बिल्कुल। खुला छोड़ा हुआ था, रनिंग की है इसने काफ़ी, तो पसीने में भी है। तो सर के कौन है इसका फादर? ये सर अश्व अधिराज, एक घोड़ा जो अब शांत हो चुका है, जी सर। उसका ये बच्चा है। हमारे पास पैदा नहीं हुआ है ये, हम अभी पिछले साल ही लेके आए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल और 2 महीने मेरे पास हो गए हैं इस ठीक स्टैलियन है को। सर। और जो डिटेल हमारे पास थी वो ये है कि ये अश्वधिराज का बच्चा है। और मदर साइड से सर ये? मदर साइड से उन्होंने जो हमें बताया कि देवली लाइन से था। जी। अभी जब तक हम डीएनए नहीं कराते तब तक सिर्फ जो बात हमें बताई गई हम उसी को बोल सकते हैं, श्योरली नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्दी इसका डीएनए कराने वाले हैं। जी सर, जी सर। जी। और इसके आपने बच्चे भी देखे होंगे सर? इसका कैसे सर बच्चे मेरे आते पास, हैं? हाँ, मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास एक रिज़ल्ट है, तो उसके ब्लेज़ है बहुत सुंदर, और 3 पैर उसके सफ़ेद हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, मेल बच्चा है। और एक पहले बशेरी मैंने इसकी देखी थी, वो भी पूरा ब्लेज़ की थी। ऑल्दो इसके सिर्फ छोटा तिलक है, लेकिन मैंने जो 2 बच्चे देखे हैं दोनों पूरे ब्लेज़ के। और जो बच्ची है उसका 1 पैर सफ़ेद और ब्लेज़ था, और जो बशेरा है उसका 3 पैर सफ़ेद और 1 ब्लेज़ था। ठीक है सर। और इसकी फ़ीस कितनी है सर अभी? 21,000। 21,000। ठीक है सर। बहुत सुंदर है। कितनी देर होगी सर अपने पास ये इसको? सर हमारे पास आया था लास्ट ईयर सितंबर में, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। ठीक है सितंबर या सर। अक्टूबर, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। और जिस किसी मतलब भाई को भी सर्विस चाहिए तो आप नीचे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करके भाई के साथ बात कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे एटीट्यूड में है ये घोड़ा। भाई साहब से बात और आपको मिलाते हैं। बोल रहा हूँ, ये वो मेयर है जिसने हमारे फार्म को स्टार्ट किया था। फर्स्ट मेयर मैं लेके आया था,
कोई अभी जो आप घोड़े देखने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली ग्रूम किया हो। जैसे हमारे पास रॉ ही रहते हैं और हम भी इनके साथ रॉ रहते हैं। दिन में एक बार ग्रूमिंग कर देते हैं, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। नहलाने के बाद भी लेट लगा ले, मिट्टी हो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें घोड़े मस्त चाहिए, खूबसूरत तो वे वैसे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहने चाहिए घोड़े सब। आजा बच्चे, आजा आजा मेरा बेटा। ये है आपकी पहली घोड़ी सर? पहली घोड़ी ब्राउनी इसका नाम है। आजा मेरा बच्चा, इसका नाम है सर ब्राउनी। बिल्कुल सर। ये हमारे पास आई थी तब ये प्रेग्नेंट थी, और इसने हमें एक बशेरी दी है जी। ठीक है सर। बशेरी के ब्लेज था जी। और उसके पीछे के दोनों पैर सफ़ेद थे। वो बशेरी हमने अभी सेल कर दी है। ठीक है सर। बहुत प्यारी बच्ची दी थी और बहुत ही प्यारी घोड़ी है। और सर आगे ये प्रेग्नेंट है? अभी सर इसको जंप दिया है 6 तारीख को अपार शक्ति से, क्योंकि बच्ची आई थी हमारे पास अप्रैल एंड में। ठीक है सर। तो हम मई में नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि गर्मी में हम बच्चा नहीं लेना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस वजह से हमने इसको मेट नहीं कराया था। अब इस बार हमने 6 तारीख को इसको जंप दिया है। ठीक है सर। इसकी एज कितनी होगी सर अभी? ये सर लगभग 8 से 9 साल के बीच में है। ठीक है सर। जो दांत देख के हमने चेक किया था उस हिसाब से लगभग 8 से 9 साल की एज की है। ठीक है सर। और ये इसका फादर कौन है, कुछ पता है? सर ये अननोन है। एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने जब ये फर्स्ट पेयर ली थी, मेरे को ना तो कोई ब्रीडिंग के बारे में पता था ना कुछ और। हम बकरियों पे काम करते हैं पिछले 8 साल से। साउथ अफ्रीकन बोयर गोट्स हैं मेरे पास। जी सर जी। तो घोड़ी ये था कि राइडिंग सीखनी थी प्लस शौक था। तो ये घोड़ी हमारे बड़े भाई हैं हैरी ऑलक जी, उनके पास एक स्टैलियन है नीलकमल जी सर, जो कि काले कांटे का है। उससे ही कवर्ड थी ना बच्चे, चल पर करती हैं। अदरवाइज़ तो ये बहुत सीधी घोड़ी है। मैं इस पर अभी सीधा माउंट भी कर सकता हूँ जंप करके। ठीक है सर। ये इतनी सीधी है, ये कुछ भी नहीं कहती है। तो मैं तो इसी वजह से मैंने इसको लिया था। जैसे भाई ने बात की कि बोर गॉट के बारे में, तो इनका बहुत बढ़िया सेटअप है। वो भी कभी वो भी आपको दिखाएंगे और बहुत बढ़िया नाम है उसमें इनका। नॉर्थ इंडिया में सर स्टार्ट हमने किया था। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बहुत पुराने हैं आप तो। जी बोर गॉट में तो सर। ये है जी कुकी, ये है 6 इयर्स की। चल बच्चे बाहर। ये थोड़ा डरती है जी बच्ची, चल बाहर चलो। ये है कुकी। ये किस घोड़े की सर, इसकी क्या डिटेल है? सर इसकी डिटेल जो है, ये हमने ली है पिछले साल मेले में से। जी सर। घोड़ी ये भी अननोन है, क्योंकि ये आपने शायद नाम सुना होगा, नसीब सिद्धू हैं। जी सर। जो कि 53 आरबी में। ये थोड़ा सा डरती है और इसीलिए थोड़ा डराने की कोशिश करती है। छोटी बच्ची है वैसे, 6 इयर्स की। इसने पहले एक बच्ची दी है उनके पास। ठीक है सर। उनके पास घोड़ा है सुंडे राजा, ऑल इंडिया फेमस स्टैलियन। यस यस। तो ये उससे मेट हुई थी, उससे एक बच्ची आई थी इसकी बहुत अच्छी। फिर उसके बाद ये हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने ख़रीदी थी, पर उन्होंने जो है ना बच्चे, पर उन्होंने जो है वो इसको मेंटेन नहीं किया था। बिल्कुल सर। अभी तो आप फीड में क्या दे रहे हो सब अभी? फीड में सर पहले तो हम खुद घर का फीड देते थे, बट रिसेंटली हमने अश्व फीड का प्लैटिनम सीरीज जो है वो मेयर्स के लिए स्टार्ट किया ना इसको बच्चे। सर अंदर ही का। इसकी हाइट क्या है सर? सर हाइट 60 के आसपास है। 59 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 60 प्लस भी हो सकती है। मैं बिलीव करता हूँ कि घोड़े आपके पास जो हैं वो आपको खूबसूरत लगने चाहिए। बिल्कुल सर। राइडिंग हमारे सारे घोड़े करवाते हैं, ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जो राइडिंग से मना करता हूँ। सब घोड़े राइडिंग करवाते हैं, राइडिंग का हमें शौक है, राइडिंग सब करवाते हैं और ब्रीडिंग अच्छी कर रहे हैं। तो मेरे लिए हाइट और ये सब ये कमर्शियल एंगल्स हैं। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। जी सर। मेरे को लगता है आगे भी शायद मैं, हाइट मेरे लिए एक कंसिडरेशन नहीं होगा। मारवाड़ी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे लिए ज़रूरी है। कन्फर्मेशन ज़रूरी है। अब जो मैं आपको घोड़ी दिखा रहा हूँ, ये हमने ली थी सिर्फ राइडिंग के लिए। ये घोड़ी मारवाड़ी नहीं है, ये सिंधी और थौरों का मिक्स है। ठीक है सर। ये घोड़ी ने हमें बच्चा दिया बहुत अच्छा। मारवाड़ी घोड़ा है, पुष्कर में मिल्क टीथ चैंपियन रह चुका है। घोड़े का नाम है योद्धा। जी सर। और वो है काले कांटे का डायरेक्ट DNA क्वालिफाइड बच्चा। और अभी वो बच्चा अपने पास है कि नहीं? बच्चा सेल कर दिया सर। मेरे पास 2 बच्चे आए थे ब्रीडिंग के, दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे प्राइजेस में सेल हो गए। ये मेरी खुशकिस्मती रही। ये घोड़ी ऐसी है, आप इसको बग्गी पे चला लो, इस पे बच्चे को बिठा दो, बच्चे को बिठा के बड़े को बिठा दो, बूढ़े को बिठा दो, 100 लोग एक बारी में माउंट डिसमाउंट कर लो, ये कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है सर। तो ये है हमारी रोज़ी। आजा बच्चे, रोज़ी चलो आजा आजा। ये है रोज़ी। वैसे साफ सुथरे हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ। वो क्योंकि एक बार सुबह तो ग्रूमिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ज़्यादा हम इनको छेड़ते नहीं है, सिर्फ राइड के लिए अब जाएंगे तो थोड़ा कपड़ा लगा लेंगे,
और ले जाएंगे। और राइड सर अभी डेली चल रही है? राइड डेली होती है सर। ठीक है सर। राइडिंग सभी के घोड़ियों पे कि मतलब ऐसा होता है ऑन एंड ऑफ निकाल लेते हैं, एक दिन कोई 2 चली जाती हैं, एक दिन कोई 2 चली जाती हैं। जिस दिन स्टैलियन जाता है कई बार अकेला जाता है, कई बार जैसे ये प्रेग्नेंट है अभी 6 मंथ्स की अपार शक्ति से, ठीक है सर। इसको उसके साथ ले जाते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट घोड़ी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी घोड़ियां भी हीट में आ रही थी तो स्टैलियन के साथ नहीं तो लेके जाते। स्टैलियन की भी डेली राइड करते हैं सर जहाँ? नहीं सर, डेली नहीं, आप ये मानो ऑल्टरनेट या हफ्ते में 2 बार। उसके अलावा हमने एक खाली ये हमारे पास लगभग 200 फीट का एक रास्ता है 20 बाय 200, जी सर। उसी में उसको छोड़ते हैं और वो पूरी अपनी रनिंग करके वर्कआउट कर लेता है। हम बहुत जल्दी इस सेटअप को यहाँ पे राउंड पैन वगैरह बना के करने वाले हैं क्योंकि गोट्स जो हैं वो एक नया शेड हमने बना लिया, वहाँ मूव कर जाएंगी। यहाँ पे सभी घोड़े का हो यहाँ जाएगा? सिर्फ हाँ, हम मतलब अपने सिर्फ राइडिंग के लिए जो 4-5 घोड़े बस उतने से ही करेंगे। बाकी घोड़ों का ऐसा है कि कोई कह नहीं सकता मैं इतने रखूंगा, बिल्कुल पता नहीं होता। मैं एक ही सोचता था, एक ही लाऊंगा, एक के बाद कब 5 हो गए, कब 2 बच्चे आ गए, 7 हो गए। एक नुकरा बशेरा भी मैंने खरीदा था, वो भी बहुत अच्छे पैसों में किसी ने ले लिया। मैं देना नहीं चाहता था पर वो करीब थे थोड़ा, तो उन्होंने मांगा और हम रुक नहीं पाए, हमने दे दिया। चलो, ये तो अपना जगह खुद ही बनाती हैं सर? जी जी धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। 1 से 2, 2 से 4। ये मैंने सुना ही था पर मैंने देख भी लिया घोड़े रखने के बाद बिल्कुल सर। कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको कितने घोड़े रखने हैं, कब रखने हैं, लाऊंगा नहीं लाऊंगा, ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप राइडिंग के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? जो स्टैलियन की आप राइडिंग करते हैं, कुछ लोग तो नहीं करते हैं स्टैलियन पे राइड। सर देखो, घोड़े पे राइड करना और घोड़ी पे राइड करना फ़र्क ये है कि आपको एटीट्यूड जो उसका है वो फील होता है जब आप घोड़े पे बैठते हो। तो कई बार बदमाशी भी करता है लेकिन वही शायद राइड का मज़ा भी है। बिल्कुल। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं इंडिया में एक चीज़ देखता हूँ, ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग देते हैं सिर्फ शो के लिए। बिल्कुल। बिट लगा लेंगे, घोड़े को बांध लेंगे और वॉक चला देंगे और वही उनको शो में रिंग में चलाया जाता है, दैट्स इट। इसी चीज़ के लिए घोड़े यूज़ हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि घोड़ा ब्रीड करे, शो में जाए और राइड भी करवाए। जी सर। तो राइडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइडिंग का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी बैकबोन जब घोड़े की बैकबोन के साथ जुड़ती है ना सर, जी सर, तो जो कनेक्शन आप तब घोड़े के साथ क्रिएट करते हो आप और किसी चीज़ से क्रिएट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और ये फिट भी बहुत है इसी वजह से। जी, इसको हम वर्कआउट पूरा देते हैं। मतलब मेरा रोज़ का, पहले हमने यहाँ पे एक आदमी रखा हुआ था तो बीच में ऐसा हो गया था कि हम कई बार सोचते थे यार आदमी काम कर रहा है, आज नहीं करते, तो मेरा कनेक्ट इससे हट रहा था। जी सर। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको देखने वालों की भी भीड़ हाँ, इसको देखने के लिए कोई ना कोई आया रहता है सारा दिन। मेटिंग भी अभी हमारे पास आए हुए 1 साल हुआ है, लगभग 17 घोड़ियाँ मेट करवा चुके हैं इससे। ठीक है सर। अपनी घोड़ियों के साथ मिला के, मतलब हमने अपनी घोड़ी 1 और 2 अभी मेट करा लिया, तो 15 घोड़ियाँ उसके अलावा और मेट हो चुकी हैं। तो पहले सर इसके कितने के बच्चे आपने देखे थे? सर मैंने 2 ही बच्चे देखे हैं। मैंने 2 ही बच्चे देखे हैं। बच्चे तो काफ़ी पहले आ चुके होंगे। ठीक है सर। मैं जिनसे लाया हूँ उनके पास जब मेटिंग हुई है तो उनके पास 2 रिजल्ट्स थे। मेरे पास सोनीपत से आया था। ठीक है सर। तो वो 2 ही बच्चे थे, मैंने 2 ही देखे हैं। और मैं रिजल्ट्स की जगह, मैंने आपको बताया कि मेरा ब्रीडिंग का कोई मकसद नहीं था उस टाइम। ये देखने के बाद पहली नज़र देखते ही ठीक है सर, मुझे ये घर पे चाहिए था। ठीक है जी। बस जब मन में था कि अगर भगवान दे दे तो बहुत बढ़िया है, और उन्होंने दे दिया। ठीक है, यही पसंद आया था आपको? मैंने ज़्यादा घोड़े देखे भी नहीं। जी सर। और जैसे ही इसको देखा तो देखते ही इसका एटीट्यूड, इसका मतलब कन्फर्मेशन, जितना मैं मारवाड़ी को समझता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीनियर कुछ ऐसा नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ आता है, जितना मैंने पढ़ा है बुक्स में, जितना मैंने घोड़ों को देखा है, बिल्कुल सर, तो मुझे देखते ही ऐसे लगा था कि ये तो मेरे घर पे होना चाहिए। जी जी। और शुरू से मन था एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा। तो एक नुकरा लाए थे बशेरा, बहुत अच्छा रेडी हो रहा था, पर मैंने आपको बताया कि किसी ने बहुत प्यार से मांगा, वो ले गए। तो घोड़ों वालों में ऐसा चलता है कि अगर कोई प्यार से मांग ले तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि या तो मेरे पास रहे या ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पे इसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छे घर में गया, बहुत अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं बड़ा और अच्छा स्टैलियन बनेगा, क्योंकि उसका जो फादर था वो 70 इंच का घोड़ा है यहाँ पे, चेतक, जो गुनतास का बच्चा है जी। और हमारे पास वो 18 मंथ्स में 61 हाइट ले चुका था। जी सर। तो उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा स्टैलियन बनेगा और आपका भी नाम करे और जिनके पास गया है उनका बस तो खुश रहे सर बच्चा, यही हम चाहते हैं। और सर कोई बात? बस सर यही है कि घोड़ों से प्यार हमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया रिसेंटली, तो ज़्यादा खिंचाव इधर की तरफ हो गया है। ठीक है सर। अब ब्रीडिंग पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है सर। तो अब उसमें देख रहे हैं कि राइडिंग भी और ब्रीडिंग भी दोनों राइडिंग तो करनी है सर। राइडिंग तो मतलब ऐसा था कि राइडिंग की वजह से ही घोड़े आए, तो राइडिंग तो करनी ही करनी है। राइडिंग अभी मैं आपसे जस्ट बात करने के बाद मुझे अभी राइडिंग क्लास के लिए जाना है अपने, और मैंने अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर अपना राइडिंग की एक सीरीज भी डाल रहा हूँ। जी जी सर। वो अभी मेरा डे 2 ही है आज वहाँ से सीखने उसका भी सर नाम बता दीजिए, हम तो डेली देखते हैं। मेरा चैनल है फैब नितिन बत्रा के नाम से, फैब नितिन बत्रा, FAB नितिन बत्रा, लगा देंगे बिल्कुल। और वही नाम से मेरा इंस्टा और फेसबुक भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपका स्टैलियन देख के और आपका स्वभाव।
थैंक यू। और जिस भी भाई ने कोई घोड़ी क्रॉस करवानी हो तो जरूर एक बार अपार शक्ति को देख के जाएं, बहुत ही सुंदर और कॉन्फर्मेशन का घोड़ा है। तो ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया।